नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो में दिन प्रतिदिन की करंट अफेयर्स शुरू की जाएगी। तो शुरू करते हैं 7 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑपरेशन शस्त्र किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? तो ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली राज्य की दिल्ली पुलिस ने शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था? सोशल मीडिया पर बढ़ते दुरुपयोग को रोकना। जैसे सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डाली जाती हैं जो कि हथियार के साथ हो या गाली गलौज के साथ हो या अपना आपराधिक इतिहास दिखाकर समाज में भय फैलाने वाली ऐसी पोस्टों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। सब क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 भारत के किस शहर में हुआ? तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 भारत के उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से टिकाऊ रोजगार विकसित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, कौशल विकास को विकसित करना और कौशल विकास को विकसित करने के माध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय स्तर खेलों में पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 किस राज्य ने जीता? तो वो जीता झारखंड की महिला टीम ने। झारखंड की महिला टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल हुआ था पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 को जीता। क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने भारत का पहला डिजिटल एफपीआई लाइसेंस लॉन्च किया? देखो, ये भारत का पहला डिजिटल एफपीआई लाइसेंस लॉन्च किया तो वो है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा ने भारत का पहला डिजिटल एफपीआई लाइसेंस लॉन्च किया। ये सबसे पहले देखते हैं एफपीआई क्या होता है। दरअसल एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये फॉरेन जो लोग होते हैं उनके लिए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक लाइसेंस होता है जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब डिजिटल हस्ताक्षर से लेकर पूरी अनुमति मिलने तक ये ऑनलाइन होगा। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश की संस्थाओं में जो विदेशी जो फॉरेन है, जो इन्वेस्ट है वो ज़्यादा आएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, देश की किस बंदरगाह पर एंटी ड्रोन प्रणाली की स्थापना की गई है? तो वो की गई है वीओ चिदम्बरम। और वीओ चिदम्बरम देश का ऐसा पहला बंदरगाह है जिस पर एंटी ड्रोन प्रणाली की स्थापना की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब जान लेते हैं वीओ चिदम्बरम पोर्ट के बारे में। वीओ चिदम्बरम तूतीकोण में तमिलनाडु में एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए पक्षी एटलस शुरू किया है? तो वो किया है गोवा ने। देखो, सबसे पहले पक्षी एटलस शुरू करने वाला राज्य था केरल। अब ये गोवा जो है दूसरे नंबर का है। इसमें उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है पक्षियों के व्यवहार को ट्रैक करना, पक्षियों के स्थानों को ट्रैक करना, पक्षियों की संख्या को ट्रैक करना और ट्रैक करके जैव विविधता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने क्वांटम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत की है? तो वो की है अमरावती क्वांटम वैली परियोजना और वो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। उद्देश्य क्या है? क्वांटम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर हासिल किया? तो अंडर 19 है, वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट है, तो सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है अब तक का अंडर 19 में और वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ वो किया वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाए, जो अब तक का अंडर 19 जो है सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। और ये बहुत। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सांख्यिकी ने सरकारी आंकड़ों को एआई रेडी बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया ई सांख्यिकी, ए ऑप्शन। तो ये सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या होता था? पहले सरकारी आंकड़ों को देखने के लिए PDF डाउनलोड करनी पड़ती थी, लेकिन अब इन सरकारी आंकड़ों को देखने के लिए एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है और उसका नाम है ई सांख्यिकी। अब इसके माध्यम से आप प्रश्न पूछकर सरकारी आंकड़ों को देख सकते हैं। अब PDF डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी आंकड़ों तक पहुंच आसान हो जाएगी। तो ये थी 7 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स की वीडियो।
वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।